हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं राजगंज धनबाद और ये है एक सेंट मैथ्यूज स्कूल और इसके सामने एक जेसीबी खड़ा है और देखिए कितने सारे लोगों का भीड़ जुट गया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सब कोई। और मसला ये था कि ये जो जेसीबी है इसका जो डाला है यानी कि जो मिट्टी उठाने का जो ये आगे का फ्रंट पार्ट, इसके नीचे से एक रसस पेपर देखा गया इसके नीचे में, क्योंकि एक लोग रात के अंधेरे में यहाँ से पार हो रहे थे तभी इनको दिखा। हालांकि ये सांप अपना जो बचाव पक्ष में जैसा आवाज़ लगाता, प्रेशर कुकर जैसा आवाज़ लगाया, फिर मुझे बुलाया गया। मेरे पास स्नेक स्टिक नहीं था तो मैंने एक बड़ा सा रॉड को टेढ़ा किया स्नेक स्टिक का शेप का, और फिर देखिए सुरक्षित इसे उठाकर एक गैलन में डाल दिया, क्योंकि गैलन में डालना ज़्यादा सुरक्षित होता है बोरे वगैरह से, क्योंकि इसका फैंक्स जो होता है, दांत जो होता है, वो भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़ा है। और इसका काटने पर क्या असर होता है ये तो जिसको काटता है उसी को पता है, यानी कि हाथ पैर गल जाता है, खून पूरा तरह से ख़राब कर देता है और जान पे आफत आ जाता है अगर समय पे इलाज ना हो तो। देखिए ये है रसस वाइपर जिसको हम लोग सुरक्षित इस डब्बे के अंदर भर लिए हैं और कितना तामझाम लोग देखने के लिए कर रहे हैं। चलिए अब वक्त आ गया है इसे फॉरेस्ट एरिया में लाके रिलीज़ करने का। साथ में मेरे बाकी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये जो डिब्बा है, ये हम लोगों ने रात को राजगंज से सेंट मैथ्यूज स्कूल के सामने एक जेसीबी था, उसके नीचे ये डाला के नीचे बैठ गया था और वहाँ से आवाज़ लगा रहा था। बगल अगल से जब लोग गुजर रहे थे तो इसको हम लोग यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग रेस्क्यू किए थे सुरक्षित ढंग से। जैसे गलन में रहने से बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है ये भी और जो रेस्क्यू करता है वो भी। तो पीछे देखिए पूरा फॉरेस्ट एरिया है और इधर भी पूरा एकदम फॉरेस्ट है। यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं ताकि ये अपना फॉरेस्ट एरिया में चला जाए। साथ में इक्विपमेंट कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन हमेशा इक्विपमेंट के साथ ही चलिए, क्योंकि इक्विपमेंट के बिना रेस्क्यू या रिलीज़ करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और ये रसस वाइपर ये ऊपर की ओर कूद भी सकता है, इसीलिए देखिए किस तरह से फुफकार रहा है। जितना शरीर है उससे डबल ये अपना मोटाई बढ़ा रहा है और फुफकार रहा है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ। डरिए नहीं काफी गुस्से में है। ये है रसस वाइपर। देखिए रिलीज करते वक्त भी आप लोग को ये सावधानी रखना है कि कम से कम 1.5 से 2 मीटर का दूरी सांप से बनाए रखना है, क्योंकि कभी भी छलांग लगाकर काट सकते हैं। ये है रसस वाइपर। देखिए कितना मोटा तगड़ा एकदम अच्छा हेल्दी रसस वाइपर है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इन्वायरमेंट यहाँ के अगल बगल, यहाँ से लगभग 500 मीटर का दूरी पर राजगंज है और वहाँ से हम लोग ये फॉरेस्ट एरिया में इसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो हमको लगता है कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे एक हेल्दी रसस वाइपर मिल रहा है, यानी कि सांपों के लिए अनुकूल जगह है। अच्छा है, ये भी फॉरेस्ट एरिया, बगल बगल में थोड़ा दूर दूर में खेत है, बहुत दूर में खेत है यहाँ से। तो चूहे वगैरह भी अगर आएंगे, पंछी वगैरह अगर मिलेंगे और भी दूसरे छोटा मोटा सांप होंगे, मेंढक होंगे, तो उसका ही शिकार करेंगे। ये चला गया नहीं, कहाँ पे गया नहीं ना, हाँ वो आगे देखिए इसी तरह से कहाँ छुप गया पता ही नहीं चल रहा है, आप ही के आसपास आगे सर आगे यहाँ। तो इस तरह से अगर घास में छुपा हुआ रहेगा, आप देख लीजिए, दिख नहीं रहा कितने गुस्सा रहा है यहाँ। इस तरह से अगर घास में छुपा हुआ रहता रसस वाइपर, और सोचिए दिखता तक नहीं है, इस जगह पर रसस वाइपर है। देखिए यहाँ पे इसका सिर है, नहीं आगे ये शरीर देख लो, यहाँ शरीर है, ये शरीर है आपको, ठीक है। इस तरह से छुपा हुआ मिल सकता है आपको। बहुत गुस्सा है, देखो ये इस तरह से अगर छुपा हुआ रहेगा, देखिए ये भागा, ठीक है, गया छुपा हुआ था तुरंत। तो सोचिए इसीलिए कहा जाता है कि घास में आप ध्यान से चले, जूता पहन लें, ठीक है। और इसी तरह से वो देखिए आवाज़ करते हुए जा रहा है, यानी कि वो काटना भी नहीं चाह रहा है, ठीक है। वो देखिए झाड़ियों में चला गया, अब दिक्कत नहीं है। लोगों को इसीलिए हमेशा सतर्क किया जाता है कि हमेशा जूता पहन के ही काम करें, क्योंकि ऐसे में रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस तरह से झाड़ियों, इतना छोटा घास और यहाँ पे वो छुप के बैठ गया, तुरंत, जो कि जरा सा भी दिख नहीं रहा था, ऐसे ही खतरा रहता है कहीं कहीं पे। इसीलिए जूता पहन के चलिए बरसात के दिनों में, और जहाँ घास है वहाँ पे, और रात को गर्मी के दिनों में खासकर मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि सांप इंटर करके काटना नहीं खासकर करे। चलिए बाय एवरीवन।